जो यूरेनियम का 238 आइसोटोप है 92। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92, राइट। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 238 माइनस 92, तो 146 इसमें न्यूट्रॉन है, राइट। अब इसमें क्या कराते हैं? इसमें एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, एडअप करते हैं, एक न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं, तो क्या बन गया? अब यह बन गया यूरेनियम। एक न्यूट्रॉन ऐड किए तो यूरेनियम 92 239, राइट। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या अभी भी 92 ही है, राइट। प्रोटॉन इज इक्वल टू 92 और न्यूट्रॉन कितना? 1 बढ़ गया, यानी 147 हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे? जो 92 हुआ तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन को लेकर के उसका हम लोग बीटा डीके करेंगे, ठीक है। बीटा डीके करेंगे। बीटा डीके मीन्स एक न्यूट्रॉन लेंगे, उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे तो प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, उसी को बीटा डीके बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से बीटा डीके करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे और यहाँ पे बीटा डीके करेंगे, तो जैसे कि एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन को लिए और उसका बीटा डीके कराएंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा नेपच्यूनियम बन जाएगा, ठीक है। नेपच्यूनियम, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जा रही है, तो प्रोटॉन बढ़ रही है। प्रोटॉन हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर का काम करती है, यानी प्रोटॉन बढ़ रही है तो एलिमेंट भी तो चेंज हो जा रही है। तो प्रोटॉन बढ़ रही है, एक प्रोटॉन यहाँ पे बीटा डीके के माध्यम से बढ़ा तो यहाँ पे 93 प्रोटॉन। अब इसमें देख लेते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 93, राइट। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? न्यूट्रॉन तो एक ले लिए हैं तो न्यूट्रॉन रिमेन्स रह जाएंगे, यानी 146 ही रह जाएंगे, ठीक है। इसे एक तो ले लिए तो 146 है, तो प्रोटॉन की संख्या 93 है और न्यूट्रॉन 146। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 639 हो जाएंगे, राइट। अब हमने यूरेनियम 238 से नेपच्यूनियम 239 को बना लिया है। अब एक स्टेप और इसका बीटा डीके करेंगे, जहाँ पे एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन और करेंगे और न्यूट्रॉन यहाँ से लेंगे, राइट। तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, इसका फिर से बीटा डीके कराते हैं, और इसमें भी यहाँ से एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, एक न्यूट्रॉन को लिए तो यहाँ से एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, राइट। तो इसका बीटा डीके कराए तो अब यहाँ पे हमारा प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन तो एक तो बढ़ गया ना बीटा डीके करने के माध्यम से, तो प्रोटॉन 94 हो गया और न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन एक घट गया, तो एक घट गया तो कितना हो गया? 145, राइट। यहाँ से न्यूट्रॉन को लिए हैं तो एक घट गया तो 145। अब हमारा यहाँ पे जब प्रोटॉन बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गई, यानी 94 एटॉमिक नंबर हो गई, राइट। तो 94 एटॉमिक नंबर हो गई, यानी कि
94 पीरियोडिक टेबल में क्या है, प्लूटोनियम। तो अब हमारा यहाँ पे प्लूटोनियम का फॉर्मेशन हो गया 94 and 239, यही हमारा प्लूटोनियम का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ एक फिजाइल मटेरियल से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे फिजाइल मटेरियल से, यहाँ से फर्टाइल मटेरियल से स्टार्ट किया था, यहाँ पे फिजाइल मटेरियल हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको यूरेनियम 238, यूरेनियम का 238 आइसोटोप था, उसको हम लोग ने प्लूटोनियम बनाया न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा।